हे हेलो वेलकम टू कमिश्नर। कैसे हैं आप? सो दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड टॉक्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं करियर इन टीचिंग। यानी अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। स्पेशली आईआईटी जेई में अगर आप जाना चाहते हो, वहां आकर अपना टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो, या आप हायर एजुकेशन में आके अपना करियर बनाना चाहते हो। सो ये वीडियो एक ओपिनियन वीडियो होगा, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं ये बता देता हूँ कि मेरे ओपिनियन हो सकते हैं आपके ओपिनियन से अलग हो। मेरे ओपिनियन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। जितने साल से जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 11 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। और पिछले 5 साल से मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में हूँ, जहाँ पे मैं हायर एजुकेशन को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 11 साल से मुंबई में, और अभी भी करंटली मैं आईआईटी जेई और नीट के स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, और इवन एमएसटी सीटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास है। मेरा काफी एक्सपीरियंस है जेई नीट को पढ़ाने का। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब मैं एक एक स्कूल में, या एक आप कह सकते हो एक कॉलेज में बच्चों को जेई और नीट की ट्रेनिंग देता हूँ, उनको वहाँ पे सिलेबस कवर कराता हूँ। तो मैं जो बातें आपके पास सामने रखने वाला हूँ, वो आप उस पर कुछ हद तक बिलीव कर सकते हो, ऑथेंटिकेटेड है। काफी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने रखूँ। सवाल ये उठता है, बहुत सारे बच्चे जो बीएससी एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में, वो ये कहते हैं मुझसे आके कि सर हम टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या ये ऑप्शन एक सही ऑप्शन है? अब टीचिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो स्पेसिफिकली आईआईटी जेई की बात करते हैं वो, या तो वो बात करते हैं हायर एजुकेशन में आईआईटी जैम और गेट के बारे में। सी देखो, ये दोनों मार्केट बहुत डिफरेंट है। आई एम सॉरी, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मार्केट, बिकॉज समथिंग, क्योंकि जब हम बात करें तो फाइनेंस और पैसे से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग के वर्ड्स कुछ आ जाएंगे। ये दोनों मार्केट बहुत अलग है। आप स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन के साथ, जहां पे आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं एमएससी कर लूंगा और सीएसआईआर नेट गेट पास कर लूंगा, कोई तो एक एग्जाम पास कर लूंगा, या इनकेस नहीं भी करता हूँ तो मैं आईआईटी जैम के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं सीएसआईआर नेट के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं गेट के बच्चों को पढ़ाऊंगा, या मैं और अदर एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराऊंगा केमिस्ट्री के बारे में। मैं बताऊं, हायर एजुकेशन का जो मार्केट का डायनामिक्स है यार, वो बहुत डिफरेंट है देन आईआईटी जेई नीट। आपका जो हायर एजुकेशन की मार्केट है, वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन बेस्ड है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन बेस्ड है, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद और बीएससी में आने के बाद बच्चा जो होता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि इंटरटेनमेंट से ज्यादा हमें कंटेंट मैटर करता है। इंटरटेनमेंट से ज्यादा मैटर ये करता है टीचर कैसे पढ़ा रहा है, वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। उससे ज्यादा मैटर करता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है। बिकॉज हायर एजुकेशन का जो कंटेंट है, वो बहुत रेयर है, बहुत डेप्थ में होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूजुअली आपको यहाँ वहाँ नहीं मिलती हैं। और डिग्री कॉलेजेस के जो प्रोफेसर होते हैं, या आप अलग अलग जगहों पे, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता पढ़ाई का। तो हायर एजुकेशन की जो ऑडियंस होती है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ दे रहा हूँ, हायर एजुकेशन की ऑडियंस ये डिमांड करेगी कि आपको अपने सब्जेक्ट में आप कितने एक्सपर्ट हो। वहां पर आपको एंटायर केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी है। आप अगर फिजिकल पढ़ा रहे हो तो फिजिकल पढ़ाओ, फिजिकल में भी आप कितने एक्सपर्ट हो। आप इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो, इनऑर्गेनिक में आप कितने एक्सपर्ट हो। वहां मैटर ये नहीं करेगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, आप प्रॉपरली, वहां आपका अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, आपका बॉडी, वहां मैटर करता है कि आप कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हो। मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, तो ज्यादातर ऑडियंस पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने के बाद ज्यादातर ऑनलाइन स्विच हो चुकी है। तो आप अगर अपना टीचिंग करियर बनाना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत काफी बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सब काफी अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर रियली डूइंग गुड। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, आप वहाँ पे उनको अप्लाई कर सकते हो, आप उन्हें जाके कह सकते हो कि देखिए हमें आपके यहाँ टीचिंग। बट देना वही केस है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अब सोचिए, इतने बच्चे सीएसआईआर नेट और गेट देते हैं, अब सारे टीचर्स तो इनके पास ऑनलाइन आते नहीं है, तो हर कोई तो ऑनलाइन टीचर्स का काफी लिमिटेड होते हैं। पर अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे वहाँ पे आईआईटी जेम की कैटेगरी है, सीएसआईआर नेट की कैटेगरी है। बट देन अगेन, यहाँ पॉइंट ये है कि ये जॉब जो होगा, वो कोई परमानेंट जॉब नहीं है, या जॉब सिक्योरिटी यहाँ नहीं है, कब आपको निकाल दिया जाएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइएगा, ये कोई लाइफ लॉन्ग जॉब नहीं है। ठीक है, दिट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग जॉब, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डायनामिक्स बदलता रहता है हर साल। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन की। ऑनलाइन के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप किसी बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहते हो, तो मोस्टली एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे पूछेंगे, आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी कोचिंग सेंटर्स में चले जाइए आप, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऐप्स हैं वगैरह, वो आपसे पूछेंगे कि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड हो गए। एक्चुअली ये, मैं खुद कोई एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हूँ, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने अभी तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। बट देन यूजुअली ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि जब आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो एज ए टीचर, जब आप वहाँ पे जाते हो, तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने गेट पास किया है, कि आपने नेट पास किया है, कि आपका जेआरएफ हुआ है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन ऑडियंस के सामने आते हो ना, तो ऑनलाइन की वर्ल्ड एक बहुत अलग है। क्योंकि ऑफलाइन में तो आप बच्चों को मिल लेते हो, लेक्चर के बाद आप 10-15 मिनट उनके साथ बैठ जाते हो, एक ह्यूमन टच और एक ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है। तो वहाँ आप भले ही आपके पास डिग्रियां ना हो, तो भी बच्चा आपको समझ लेता है और आपके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। पर ऑनलाइन वर्ल्ड में जो आपका पहला इंप्रेशन होता है ना, वो आपकी डिग्रीज ही देती हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, अगर अगर वहाँ पे आपका डिग्रीज वगैरह यही सब नहीं होगा, तो आप भी नहीं देखते उन वीडियोस को।
सो ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आप अपना टीचिंग करियर बनाना चाहते हो, आप ऐसे सोच रहे हो ऑनलाइन वर्ल्ड में चले जाएंगे, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा, नॉट्स नॉट कंपलसरी, आई एम वन ऑफ द एग्जांपल, मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में हूँ बट मैंने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज तक पास नहीं किया, बट मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे, या मेरे, मैं अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरे जैसे ही करो, बट आप अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लोगे तो ऑनलाइन वर्ल्ड के, आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में, क्योंकि कॉम्पिटेटिव आज बहुत हो गया है वर्ल्ड, तो वहां आपका नाम, आप इजीली स्पेस क्रिएट कर सकते हो। फिर लोग पूछते हैं हम यूट्यूब पे पढ़ा लेंगे तो कितना कमा लेंगे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, यूट्यूब पे करियर बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा। जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तब यूट्यूब पे मार्केट बहुत बहुत लोग कम थे, एंड बहुत कम लोग थे जो पढ़ा रहे थे, तो वहां मेरी गाड़ी निकल गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आज अगर आप आते हो तो आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, और आज नॉट ओनली यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, लोगों के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। लोग स्मार्ट, मैं तो आज भी ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ गए हैं, लोग आप देखोगे तो एनिमेशन वगैरह यूज करने लग गए हैं। तो आज के टाइम पे आप अगर ये सोच रहे हैं यूट्यूब पे करियर बनाएंगे, यूट्यूब पे जाके पढ़ाएंगे, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो, जैसे आप अपनी हॉबी के तौर पे कर सकते हो, बट वहां पे अर्निंग्स नहीं होंगी। वेरी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो व्यूज पर डिपेंड करती है, ना कि सब्सक्राइबर्स पर डिपेंड करती है, और आपको पता है व्यूज लाना बहुत डिफिकल्ट है, आप एक वीडियो डाल के देख लीजिए, व्यूज नहीं आते हैं जल्दी। और आज के टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट है, जब इतने सारे लोग यूट्यूब चैनल्स ओपन करके बैठ गए और हर जगह आप देखिएगा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसमें आपको अपनी जगह बनानी थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक ऐसा करियर का ऑप्शन होगा, अगर आप सोच रहे हो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, तो इसमें बहुत डाइसी है, आप स्टेबल नहीं हो पाओगे, आप सेटल नहीं हो पाओगे, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन के ऑफलाइन में अगर हम जाना चाहते हैं, हमें आईटी जैम वगैरह ही पढ़ाना है, सीएसआईआर नेट वगैरह ही पढ़ाना है, लेकिन हम ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, जैसे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आप अगर आप देखो केम अकेडमी के बहुत सेंटर्स हैं, अगर आप देखो तो आईएफएस के बहुत सेंटर्स हैं, यार ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, इनमें से बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूं, तो मैं यहाँ पे इस एपिसोड्स में मैं कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी का प्रमोशन करना चाहता, और ना ही मैं किसी को डिफेम या किसी के बारे में ओपिनियन देना चाहता हूँ। ऑल दिस पीपल आर माई फ्रेंड्स एंड हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनका नाम मैं दिल खोल के ले सकता हूँ यहाँ पे। आप देखिएगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देखिए जयपुर में बहुत सारे हैं, सिक्कर में बहुत सारे हैं, आप कोलकाता में चले जाइएगा, आप हैदराबाद में चले जाइएगा। तो ऑफलाइन में मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर हायर एजुकेशन में ऑफलाइन में आप आना चाहते हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं एक जॉब सेटिस्फेक्शन या जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में आप पढ़ाओगे, वहां बच्चे आएंगे साल दर साल, आप वहां फिर भी एक जॉब सिक्योरिटी है। बट ऑनलाइन वर्ल्ड में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप दूसरे के प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करोगे, तो एक बार 1 साल का कोर्स बन गया, फिर आप क्या ही करोगे वहां पे, लाइक चीजें बड़ी डाइसी हो जाती हैं वहां पे। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक जेई नीट पे नहीं गया, ठीक है। तो अगर आप हायर एजुकेशन में प्राइवेट कोचिंग्स में अगर आप पढ़ाना चाहते हो, तो एक ऑप्शन अच्छा है, बट जॉब सिक्योरिटी थोड़ी बहुत है, बट लाइफ लॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप 35-40 तक पढ़ाओगे, उसके बाद आप जितने आप अभी अभी जेआरएफ लेके आओगे, ठीक है, और आप एकदम कोचिंग सेंटर में चले जाओगे, आप फेमस भी हो जाओगे, ठीक है, आप वहाँ पढ़ाओगे भी, आप वहाँ पढ़ाओगे, बट अगले साल कोई और जेआरएफ लेके आ जाएगा। हर 6 महीने में तो सीएसआईआर नेट का पेपर होता है, हर साल तो गेट का पेपर होता है, तो आप वहाँ सस्टेन कर पाओगे या आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे, इसके चांसेस बहुत कम है। और आपने देखा होगा बहुत बार आप केसेस पढ़ते हो, टीचर्स आते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर रिप्लेस कर दिए जाते हैं, फिर कोई नया टीचर चेहरा आ जाता है, क्योंकि पुराने टीचर की डिमांड बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, पैसा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली उससे अच्छा फिर मैं नए टीचर को ले लूँ जो सस्ते में काम करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे यू कैन बी रिप्लेस एनी टाइम, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत हिट हो गए तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप सरवाइव कर लोगे, बट आप कितनी देर तक उसमें सरवाइव कर पाओगे, तब तक जब तक कोई पुराना आके आप नया आके आपको रिप्लेस ना कर ले। तो वो आपको, अगर आपको लग रहा है, अपना कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मैं कोचिंग सेंटर में, आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट में बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे मेरा रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है जल्दी से, तो आप इस करियर ऑप्शन में आ सकते हो। पैसा यहाँ पे अच्छा खासा कमा लोगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक डिसेंट सैलरी तो आप ले ही लोगे यहाँ पे, बहुत हाई सैलरी भी नहीं, तो एक डिसेंट सैलरी ले लोगे, और आप अच्छा खासा यहाँ पे सर्वाइव कर लोगे। तो ये तो बात हो गई हायर एजुकेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मैं कहूंगा सिक्योरिटी नहीं है, भाई टीचरों को ऐसे निकाल दिया जाता है, या जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको कर दिया जाता है। ऑनलाइन में अगर आप अपना खुद का करना चाहते हो तो टाइम लगेगा, आज के दौर में जहाँ पे इतना कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है, तो टाइम लगेगा खुद को एस्टेब्लिश करके वहां तक पहुंचने में। आपके पास अगर उतना पेशेंस है तो आप कर सकते हो। ऑफलाइन में हायर एजुकेशन में स्कोप अच्छी है, लेकिन फिर वही बात है कि आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है फॉर लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि हर साल नए नए बच्चे आ रहे हैं,
जो JRF क्रैक करके आते हैं या जो नेट क्वालिफाई करके आते हैं, तो वहां पर आपको अपने आप को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट। मेरे पास एक नाम मुझे याद आ रहा है, जब मैं MSc कर रहा था तो हैदराबाद गया था, तो राव सर करके ऑर्गेनिक पढ़ाते थे यार, उन्होंने अपनी लिगेसी क्रिएट कर दी थी। तो ऐसे अगर आप कुछ कर सकते हो, जैसे राव सर, मेरे पास उनकी किताबें भी पढ़ी हुई है, मैं लेके आया था, वो सालों से पढ़ा रहे हैं और आज तक पढ़ा रहे हैं। अभी आई डोंट नो अभी पढ़ा रहे कि नहीं, 2017 में तो वो पढ़ा रहे थे शायद। तो उन्होंने अपनी एक लिगेसी क्रिएट कर दी थी, ही वॉज इरिप्लेसेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऐसा आप कुछ कर सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो, तो दैट्स प्रीटी गुड, अदरवाइज तो डाइसी है। अब बात करते हैं जेई नीट के सेक्टर के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम MSc करेंगे और MSc करने के बाद हम कोचिंग के सेक्टर्स में चले जाएंगे। ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, आप अगर देखिए IIT जैम के बच्चे जितने फॉर्म भरते हैं वो हार्डली 12-15 हज़ार बच्चे होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो सोचिए कि कोचिंग सेंटर्स में आप क्या ही मतलब स्कोप आप देख सकते हो। CSIR नेट में थोड़े बच्चे शायद हो सकते हैं ज्यादा हो, गेट में भी अप्रोक्सीमेटली उतने ही होते हैं। बट जब आप कंपेयर करते हो IIT जेई और नीट के साथ, जेई में जहां तक मे भी मेरे फिगर रॉन्ग हो सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, पर जहां तक मैंने सुना है कि 12 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 12 से 15 लाख बच्चे जेई का फॉर्म भरते हैं। और वहीं पे नीट में अगर, तो उससे ज्यादा ही होगा, कुछ 16-17 लाख बच्चे हैं जो नीट का फॉर्म भरते हैं। मतलब IIT जेई और नीट की जो मार्केट है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत बड़ी है। तो कोचिंग क्लासेस भी बहुत ज्यादा है और टीचर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और ये सालों से है। IIT जैम CSIR नेट की जो मार्केट है वो अभी अभी बूम पे आई है, इतनी पहले नहीं थी। आप देखिएगा, अगर आप आज से 7-8 साल 10 साल पहले चले जाओ, मैं MSc में पढ़ता था, मैंने इतना कभी इतना नाम नहीं सुना था। ये नए नए जो ऐप्स आ रहे हैं, हमारा खुद का ऐप है यार, केमिस्ट्री एंड का, तो ये भी कोई बहुत पुराना ऐप नहीं है, ये अभी अभी सब रिसेंटली आए हुए हैं, पिछले 5 साल में आप समझ सकते हो सब ग्रो हुए हैं। तो IIT जैम CSIR नेट गेट की जो मार्केट है काफी नई है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफी कम है, और कंपटीशन काफी अच्छा खासा है। लेकिन जब आप जेई नीट की मार्केट में जाओगे ना, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत मिलेंगे, कोचिंग सेंटर्स बहुत मिलेंगे, और कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स तो 20-20 25-25 साल पुराने आपको मिलेंगे, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड, जिनके खुद के बिल्डिंग्स हैं। आप देखो कोटा में आप चले जाइए, आप देखिएगा एलन को देख लो, आप रेजोनेंस को देख लो, आप मोशन को देख लो, ये जितने बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस जो हैं वहाँ पे, अभी बाइजूस ने जो खरीदा है पूरा आकाश को, उनके सेटअप्स को देख लो। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर IIT जेई और नीट की जो एक जो जो पूरी मार्केट है, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब स्टेबिलिटी इज मोर देन या ग्रेटर देन जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब सेफ्टी इन हायर एजुकेशन। एक तो वहाँ पे ऑडियंस कम है, और यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा ऑडियंस है, और हर साल टीचर्स, पुराने टीचर्स रिटायर होते हैं, नए टीचर्स आते हैं। आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जंप कर सकते हो। और IIT जेई नीट की मार्केट में अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, पहले तक ऑफलाइन ही हुआ करता था, अब ऑनलाइन भी आ गए। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर आप अपना टीचिंग करियर बनाना चाहते हो और आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैं जेई नीट में जाके पढ़ाना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, इट्स ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप मुझसे पूछोगे सैलरी क्या होगी, तो भाई साहब मैंने तो ऐसे ऐसे टीचर्स को देखा है जो महीने के 5-5 लाख रुपए भी लेते हैं, ठीक है, जिनका पैकेज करोड़ में भी जाता है साल का। ऐसे भी टीचर्स मैंने देखे हैं जो जेई और नीट को पढ़ाते हैं, जो बहुत फेमस हो चुके हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सालों का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। IIT जेई नीट की मार्केट एक ऐसी मार्केट है, जितना आप यहाँ पढ़ाओगे, आप उतने ज्यादा, जितने पूरा, वो कहते हैं ना दारू जितनी पुरानी होती है उतनी टेस्टी हो जाती है, उसका प्राइस उतना बढ़ता है, सेम यहाँ पे। IIT जेई नीट की मार्केट में शायद घुसना डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जब आप वहां पे एंट्री मारोगे तो इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आपको उसमें से कोई सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन शायद डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार किसी कोचिंग इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट में घुस गए, उसके बाद अगर आप जितना वहां सर्वाइव करोगे, जितना खुद को घिसोगे, जितना ज्यादा पढ़ाओगे, जितने ज्यादा बच्चों को पढ़ाओगे, आपका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा, आपका कंटेंट डेवलप होगा, आपका कंटेंट पॉलिश होगा, उसके बाद आपकी वैल्यू वहां पे एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जाएगी। मैं मेरे एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो NIT से पढ़ा हुआ है, एंड मतलब मेरा स्टूडेंट, मतलब ही वाज ऑन यूट्यूब विद मी, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरे टच में आया तो पता चला ही यूज्ड टू वॉच फ्यू वीडियोस ऑफ माइन। आजकल वो कोटा में पढ़ा रहा है, पहले कुछ दिनों पहले किसी एक इंस्टीट्यूट में था, अब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, एंड काफी अच्छा सैलरी पैकेज ले रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा सैलरी पैकेज कितना मिलता है। अब पिछले साल की बात देख लो, इस साल की बात देख लो, 2023 में IIT दिल्ली से और IIT मुंबई से काफी स्टूडेंट्स हैं, जो मैं जिनसे काफी पर्सनली मिल भी चुका हूँ, उन्होंने, उनको एलन ने लिया है, उनको एलन ने इंडक्ट किया है अपने प्रोग्राम्स में एज अ फ्रेशर, और काफी अच्छा एक डिसेंट सैलरी पैकेज उनको दिया हुआ। अगर आप मुझसे ये कहो कि IIT जेई नीट की मार्केट में हमें जाना है और वहां पे अपना करियर बनाना है, मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी हालात सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे करियर ऑप्शन अच्छा है, लेकिन ये घुसे कैसे, हम कैसे घुसे यहाँ पे।
आपके पास दो ऑप्शन है। आप बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो, इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हो, जैसे एलन है, महेश है, या आप ले लो कालरा शुक्ला है, या जो मोशन है, या फिजिक्स वाला है, जिनके भी आजकल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आ गए हैं, इवन अनअकैडमी के भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आ गए हैं। तो एक कड़वी सच्चाई ये है, ये आपके पास अगर आईआईटीज की, एनआईटीज की डिग्री है, तो वहां पे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनआईटीज और आईआईटीज की डिग्री का मतलब यही नहीं है कि आपका करियर एकदम ऊपर चला जाएगा। सिर्फ आपको सिलेक्शन में मेहनत आपको हेल्प हो जाएगी। आपके पास अगर आईआईटी से पास आउट की कोई डिग्री है, आपने एमएससी आईआईटी से करी है, या इंजीनियरिंग आईआईटी से करी है, एनआईटी से करी है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करी है, तो इंटरव्यू वगैरह में या जो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, मतलब एक तरीके से इनका नजरिया बदल जाता है। पर सिलेक्शन होने के बाद आप परफॉर्म कैसा करते हो एज अ टीचर, आप क्या करते हो, वो मायने रखता है। उसके बाद आपका प्रोग्रेस डिपेंड करता है, उसके ऊपर आपका प्रोग्रेस क्या होगा। तो बहुत अच्छी स्कोप है। स्टार्टिंग सैलरी आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स आते हैं। एक तो होता है लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, या दुनिया भर के लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं यार, दुनिया भर के हैं। आप हर मुंबई के में सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन पे आप किसी भी लोकल स्टेशन पे उतर जाओ, डोंबिवली, कल्याण, उल्लासनगर से लेके मुंबई सीएसटी तक आप चले जाओ, हर हर स्टेशन पे आपको, हर स्टेशन पे आपको कम से कम 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। ये सब लोकल इंस्टीट्यूट है, और हर इंस्टीट्यूट जेईई पढ़ाता है, हर इंस्टीट्यूट सीईटी कराता है। ठीक है, तो अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ाना चाहते हो, यहाँ पर अपना करियर स्टेबल बनाना चाहते हो, तो आपको, आप अगर कहीं से भी हो, दिल्ली में हो, तो दिल्ली में भी बहुत सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो नेशनल लेवल पे नहीं है या बहुत बड़े नहीं है, लेकिन लोकल एरिया में सीमित है। तो आपकी एमएससी की डिग्री बहुत इनफ है। आप एमएससी कर लो, कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, वहां चले जाओ और अपना टीचिंग, आपको, आप सिलेक्शन हो जाओगे, आपको घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा, 1 घंटे पढ़ाने का इतना, या एक लेक्चर का इतना। स्टार्टिंग आप यूँ समझ सकते हो 300-400 रुपये आपको घंटे का मिलेगा। उसके बाद आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे, जैसे जैसे आप अच्छा पढ़ाओगे, आपको, आपकी सैलरी बढ़ती, आप जितने फेमस होते जाओगे, इट्स ऑल लाइक कि आपकी डिमांड कितनी है। ठीक है, तो लोकल कोचिंग इंडस्ट्रीज में आपको अगर घुसना है, तो कहीं से भी एमएससी करके आ जाओ। भाई अगर आप आईआईटी से करके आते हो और आप अगर लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो फिर तो भाई आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। मैंने देखा है लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो होते हैं, लोकल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिनकी सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी में, एक पर्टिकुलर एरिया में ही ब्रांचेस हैं। हो सकती है उनकी 10 ब्रांचेस हों, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, एक ही रीजन में सीमित है, वो कहीं और स्टेट में या किसी अदर सिटी में नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, ऐसे इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ाना चाहते हो, तो आपकी एमएससी कहीं से भी कर लो। बस फिर आपकी टीचिंग स्किल डिपेंड करेगी, भैया आपकी टीचिंग स्किल कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, बच्चों को कितना अच्छा इंप्रेस करते हो। और 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना, और आईआईटी जैम और नीट, सीएसआई और नेट के बच्चों को पढ़ाने में बहुत फर्क है। वहां आपको कंटेंट मैटर करता है, आप कैसे दिखते हो, क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर है ना, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं का बच्चा जो होता है वो एडोलेसेंस में होता है, काफी हार्मोन्स उसके जागृत होते हैं, और वो काफी इंपल्सिव होता है, और काफी जल्दी वो जज कर लेता है, काफी जल्दी वो आपकी इमेज बना लेता है, और विद इन फ्यू मिनट्स वो डिसाइड कर लेता है ये टीचर मेरा अच्छा है। आप एक वीडियो बना दो, आप एक चीज बोल दो, वो आपकी तरफ हो जाएगा, दूसरे वीडियो में हो। मतलब वहां ना बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं वहां पे। आपको अगर फेमस होना है, अच्छा बनना है, आप तो बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, आप वहां पे जा सकते हो। अब अगर आप हायर इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो यार मेरे को एलन ले ले, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए, कोई एलन उठा के लेके चला जाए, कालरा शुक्ला लेके चला जाए, नारायण इंस्टीट्यूट मुझे लेके चला जाए, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर आपको जाना है, या तो आपके पास बहुत अच्छी आईआईटी वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, ये लोग उन्हीं टीचर्स को लेंगे। तो क्या हमारे जैसे टीचर कभी वहां जा नहीं सकते? भाई मैं तो नहीं आ पाया, मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया गया था। मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया था यार, मैं इंटरव्यू वगैरह सब पास हो गया था, मुझसे कह दिया था आप नॉन आईआईटीएन हो। तो एक टीचर ने कान में आके कहा था आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो कोई आईआईटी का बंदा था, उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पर मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो आईआईटीएन नहीं है, जो एनआईटी से भी नहीं है, लेकिन उन वो भी आज जाके कोटा में पढ़ा रहे हैं। मे भी शायद उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत उन्होंने बहुत घिसा होगा, बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत स्ट्रगल के बाद शायद वो वहां तक पहुंचे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग किसी रेफरेंस से वहां पे चले गए होंगे। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको आईआईटी जेई नीट की मार्केट में एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आपकी डिग्री मैटर करती है। आप कहाँ से पढ़ के आए हो, आप आईआईटी से आए हो, आप एनआईटी से आए हो, आप आईसर से आए हो, क्योंकि जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, जब आप उसको कहोगे आई एम फ्रॉम आईआईटी मुंबई, तो उसका नजरिया बदल जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। वो बच्चा आपकी बातों को सुनेगा और एक्सेप्ट करेगा, जल्द आपको एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए यहाँ डिग्री मैटर करती है। बाकी कोचिंग वालों को क्या ही फर्क पड़ता है आप कहाँ से पढ़ के आओ, उनको तो मैटर करता है आप आओ पढ़ाओ, आपके पढ़ाने से बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चे बढ़ने चाहिए, उनका बिजनेस बढ़ेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों का एटीट्यूड। बच्चों को आपके नाम के सामने जितना भारी भरकम कुछ नाम के आगे लगता है, तो बच्चे उतने जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है, बट ठीक है।
हमको फ्लो के साथ चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो बच्चे केमिस्ट्री कर रहे हैं, अगर आपको टीचिंग करियर जाना है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हो, तो प्लीज कोशिश करो कि आप एमएससी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। एटलीस्ट अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाओगे, हायर एजुकेशन मतलब हायर अपर लेवल वाले, या कोटा में, सीकर में, जयपुर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपकी डिग्री जो होगी वो अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होगी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। फिर आप मेहनत करके अपना पैकेज बढ़ाते रहिए, लाखों में कमाएंगे, आपको कौन रोकने वाला है। सो दिस इज द करंट सिनेरियो। ये करंट सिनेरियो, मुझे ऐसा लगा मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए और आपके सामने ये टॉपिक लाके रखना चाहिए। अब मैं क्यों आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस बार आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से एक बड़े इंस्टीट्यूट ने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े इंस्टीट्यूट ने आके बच्चों को उठाया है, उनको मतलब पिकअप किया है और ट्रेनिंग में लिया। ट्रेनिंग में उनको 6-6 7-7 लाख रुपए का पैकेज दिया। 6 लाख 7 लाख रुपए का पैकेज अगर आपको ट्रेनिंग में मिलता है, एक एमएससी पास आउट बच्चे को मिलता है, एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरह एक तरीके से आप समझ लीजिए, वो ट्रेनिंग में 7 लाख रुपए कमा रहा है। 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब वो वहां घिस लेगा, जब वो 10-15 बैचेस पढ़ा लेगा, तो सोचिए वो 7 लाख से उसको 14 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। साल का 14 लाख मतलब महीने का लाख रुपए के ऊपर हो जाता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कानों को बहुत सुकून मिलता है, 14 लाख रुपए साल का मिलेगा, हाय हाय, और क्या चाहिए जिंदगी में। बट मैन, उसके लिए उतनी वहां मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप आज जा रहे हो, अगले साल फिर से नए बच्चे आके खड़े हो जाएंगे, वो भी ट्रेनिंग में, उनको भी 7 लाख पे लाया जाएगा। फिर उसके बाद वो आपसे कंपटीशन में उतरेंगे कि फिर आप एक बार सिलेक्ट हो गए, वो आपकी डिग्री करवा देगी आपको, लेकिन उसके बाद आपकी क्वालिटी, आपका टीचिंग का पैटर्न, आप कैसे अच्छा पढ़ाते हो, आपका बिहेवियर क्या, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। इस पर मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, कि टीचिंग में अगर मुझे अपने टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। सी आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा टीचर नहीं हूँ, बट मैं अपनी ओपिनियंस इसके ऊपर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि क्यों मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो अगर आपको हायर कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है। लोकल कोचिंग्स में पढ़ाना है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, आप एमएससी करो ना, एमएससी के बाद आप जाके उतर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टेबिलिटी की बात करें, तो देखो प्रॉब्लम ऐसी है कि हायर जो कोचिंग्स वाले होते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग्स वाले होते हैं, आपको सैलरी बहुत अच्छी देंगे, टाइम टू टाइम सैलरी देंगे, व्हाइट मनी होगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा, सैलरी स्लिप के साथ आएगा, लोन उठाना आसान हो जाएगा। अभी कुछ कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ के हैं जो अभी भी परेशान है इस चीज से। बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के फायदे बताता हूँ। जिंदगी में घर लेना होगा, आप भी लोगे, मैंने लिया है, अपना खुद का घर लिया है अभी। कार लेनी होगी, मैंने अभी तक ली नहीं है पर मुझे लेनी है, आप भी कार लोगे, ये सब के लिए लोन उठाना पड़ेगा। लोन आपको बैंक कब देगा? बैंक आपको लोन तब देगा जब आपका इनकम टैक्स का फाइल होगा, आपके पास सैलरी स्लिप होगा। अब जब आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके लग जाते हो ना, तो आप वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी बन जाते हो और आपको हर महीने सैलरी स्लिप आती है, हर महीने आपको पैसा आपके अकाउंट में व्हाइट पैसा आता है, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड, आपका लोन निकालना बड़ा आसान हो जाता है। वहीं अगर आप छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हो, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 10 साल पढ़ाया मुंबई में छोटे मोटे इंस्टीट्यूट के साथ, पर जब मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा 3 साल तक, तो वहां मुझे सैलरी स्लिप आने लगी। मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ था, 3-4 साल मैंने वहां पढ़ाया है। सैलरी स्लिप मेरे पास आने लगी थी, वहां से इनवॉइस मेरे पास, एक प्रॉपर व्हाइट मनी जब मेरे पास आने लगी, तो लोन सेंक्शन करना आसान हो गया मेरे लिए। जब मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा था, मैं 5 कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता था, यहाँ से 10,000 कमाया, वहां से 15,000 कमाया, कोई व्हाइट में देता था, कोई ब्लैक में देता था, कोई कैसे देता था, कोई किस तरीके से देता था। वहां मैं अपना लोन उठाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है जो मैं दिखा सकता हूँ। तो वहां चीजें ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने अपनी लाइफ जी है यार, हर किसी का सपना होता है, मेरा भी था, मुझे भी घर लेना था, मैंने रिसेंटली अपना घर लिया है। तो हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो अगर आप स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो मुझे ऐसा लगता है बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, कहीं स्टेबल होना, कहीं पे रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, मुझे उसका नाम याद आ गया, आई वुड लाइक टू मेंशन हर। ठीक है, तो वो अभी नारायण इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, एंड वो मेरे काफी टच में रही है, मैंने उसको काफी काफी उसके साथ हमने बातें करी हैं। तो अभी वो आई थिंक सो वो दिल्ली में या पुणे में या कहीं चंडीगढ़ में है, एंड शी इज अर्निंग गुड, डैम गुड। आईआईटी कानपुर से थी, उसको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, शी वेंट इनटू टीचिंग लाइन। मेरा एक स्टूडेंट है, आप सब जानते होंगे, एक यूट्यूबर है, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली से है, करण का नाम आपने सुना होगा। इवन ही गॉट इनटू टीचिंग लाइन, उसको भी टीचिंग में काफी अच्छा सिलेक्ट किया गया है, ही गॉट प्लेस्ड, आईआईटी कैंपस से इस बार प्लेसमेंट हुआ उनका। तो ऐसे बहुत सारे हैं बच्चे। बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का यही एक फायदा होता है कि स्टेबिलिटी मिलती है, एक जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी मिलती है, बाद आप में स्विच कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी लाइफ हमेशा ना, ऐसे आप तलवार की धार पे खड़े रहो।
नया टीचर आएगा, वो कोचिंग क्लासेस नहीं चल पाई, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया, कोई बड़ी मछली आ गई छोटे मछली को खा गई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, मेरे मेरे स्टूडेंट्स को देखा है, जो ये इंप्रेशन में रहते हैं कि हम कोचिंग छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस में पढ़ा के हम गुजारा कर लेंगे। करते हैं, बहुत करने वाले बहुत करते हैं, बहुत लोग छाप रहे हैं, बहुत लोग छाप रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, फ्रीलांसिंग जिसको कहते हैं, आप मंडे को इस कोचिंग क्लास में पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे को उस कोचिंग क्लास में पढ़ाऊंगा, वेनेसडे को इस कोचिंग क्लास में पढ़ाऊंगा, पांच पांच कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। पर वहाँ यार लाइफ बड़ी हेक्टिक हो जाती है। आप सुबह उठते हो लेक्चर, दोपहर में घर पे आते हो, शाम को फिर लेक्चर, आप संडे को 12 घंटा लेक्चर, ट्यूसडे सैटरडे को फिर से 12 घंटा लेक्चर। ये टीचिंग लाइन की जो 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 लाइफ होगी ना बाद में आपकी, ये बहुत हेक्टिक होगी, गले से लेके घुटने तक की तकलीफ हो जाएगी। अब सोचिए, आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो, आप अब छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहे हो, बड़े कोचिंग क्लासेस में फायदा क्या होता है, 9 घंटे की जॉब होती है, उसमें से आप 6 घंटा आपको पढ़ाना है, 3 घंटा आपको बैठ के डाउट सॉल्विंग वगैरह में करना है, और उसमें भी काफी रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। बड़े कोचिंग, देखो प्रेशर हर जगह होता है, कुछ बच्चे आके कमेंट करेंगे, "अरे सर आपको क्या पता"। प्रेशर भैया हर जगह होता है। जब आप लाख रुपए की सैलरी लोगे, 2 लाख की सैलरी लोगे, तो प्रेशर तो आपको मिलेगा, उतना ऊपर से दम मिलेगा आपको। लेकिन एटलीस्ट आपको जॉब सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड है कि भैया मेरा नौकरी नहीं जाने वाली। लेकिन लोअर कोचिंग क्लासेस, और आपको इतना भी है कि मेरे को एक ही जगह जाके पढ़ा के वापस आ जाना है, एक सेंटर पे जाना, पढ़ा के रिटर्न आ जाना है। जब आप फ्रीलांसिंग करते हो, मल्टीपल कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हो, आपको 4 जगह भागना पड़ता है। मैंने 10 साल भागा हूं मैं, यकीन मानिए 10 साल भागा हूँ, मुंबई में घाटकोपर, मुलुंड, पवई, भांडुप, एमएससी के टाइम पे भागा हूँ, बीएससी के टाइम पे भागा हूँ, इतना भागा हूँ, एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में आधे घंटे का गैप होता था, उसमें बस पकड़ के यहाँ से वहां जाओ, बस में बैठे बैठे टिफिन खाओ, फिर वहां जाके 3 घंटे का लेक्चर लो, यहाँ 3 घंटे का लेक्चर लेके गए। वो लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। एक ऐसा भी टाइम मेरी लाइफ में आया था जब मेरे गले से खून निकलने लग गया था। दैट वाज द टाइम जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाना बंद करके मैं ऑनलाइन में आ गया था, तब मुझे एहसास हो गया था भैया हेल्थ इज वेल्थ। तो फ्रीलांसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी है, आपको सैलरी भी अच्छी मिले। अब घंटे का अगर आप 500 मिलता है आपको, आप दिन में 4 घंटा लेक्चर लेते हो, ठीक है, 4 घंटा पढ़ाते हो, चलो 6 घंटा पढ़ाते हो, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को, 500 रुपये आप घंटे का लेते हो, तो दिन का मुझे लग रहा है 6 घंटा पढ़ा रहे हो आप, तो आपको 3,000 रुपये दिन का मिल रहा है। और आप 30 के 30 दिन पढ़ाओ, 30 के 30 दिन पढ़ाओ, तो यार 3,000 के हिसाब से 3 3 जाने 90,000 रुपये आप कमा रहे हो। फिर प्रॉब्लम बट वही है ना, जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, बीमार हो गए तो पैसा नहीं आएगा, आपका सर दर्द हो गया, आप फैमिली फंक्शन में चले गए, पैसा नहीं आएगा, समर वेकेशन में आपको अपनी फैमिली ट्रिप पे जाना है, 20 दिन की छुट्टी चाहिए, कोचिंग वाला थोड़ी ना आपको 20 दिन की सैलरी देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ जो फ्रीलांसिंग होगी ना, वो आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना पड़ेगा, तो मजदूर वाला काम हो गया, है तो पैसा मिलेगा, नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। सी आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस ओपन नेचर को देखो और डाइजेस्ट करो। मैंने 10 11 साल हो गए मैंने इस कोचिंग इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोचिंग, मैं खुद ही कम से कम 10 15 इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। छोटे से इंस्टीट्यूट से लेके मुंबई के बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। कोटा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, कोटा वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे भी मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 साल मैंने वहाँ पे भी सर्विस करी है, वहाँ पे भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, सब ब्लफिंग नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के। ठीक है, फ्रीलांसिंग अच्छा ऑप्शन है, बट भाई फ्रीलांसिंग में आपको एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी बात, आपको एक इंस्टीट्यूट आपको महीने के 30 के 30 दिन तो नौकरी देगा नहीं, आपको 5 6 इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। वो 5 6 इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपकी भागदौड़ इतनी हो जाएगी कि नाश्ता करने तक का आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसमें आप सोचोगे, फिर उसमें स्टेबल इनकम हो जाएगी, आप 6 घंटे से ज्यादा आप कहाँ पढ़ाओगे, आप 9 घंटा पढ़ाओगे, आप सोचोगे 9 घंटा पढ़ाता हूँ यार थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन कितने दिन 9 घंटा पढ़ाओगे, कितने महीने पढ़ाओगे, कितने साल पढ़ाओगे? एक टाइम के बाद हेल्थ वेल्थ सर, यू विल बी लाइक एक टाइम के बाद आपका गिव अप करने का मन करेगा। तो टीचिंग लाइन में, जेई नीट में मार्केट अच्छी है, लेकिन फ्रीलांसिंग में डिफिकल्टी आएगी। तो यार ये सब बातें सुनने के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कैरियर जब टीचिंग के बारे में आप सोचोगे, तो प्लीज ये सारी पॉइंट्स को अपने दिमाग में जरूर रखना, ये सारी बातें अपने अपने माइंड में लेके चलना, और उस हिसाब से डिसीजन लेना कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईआईटी जैम का सेक्टर खराब है, या जेई नीट में आपको सिर्फ अपर क्लास में ही पढ़ाना चाहिए, लोकल कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाना चाहिए। मैंने 10 साल लोकल कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के बाद ही आज अपना अपना मैं घर ले पाया हूँ, या अपने आप को स्टेबल कर पाया। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब खराब है, बट हर एक चीज के कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां हैं। आपके, आप जिस एरिया में रहते हो, आप जहाँ रहते हो, जिस जिस लोकेलिटी में, जिस शहर में आप रहते हो, वहां आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको अपने परिवार को भी दिमाग में लेके चलना है।
बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो कोचिंग में पढ़ाने के चक्कर में घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, उनको अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों को अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है डिसीजन लेने से पहले। बट एक फैक्टर हमेशा याद रखना, जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब की सेफ्टी बहुत मैटर करती है। अभी नहीं करेगी, जवानी का जब जोश होता है ना, जब आप 30 35 साल की उम्र तक होते हो, आप रिस्क लेते हो, आप बहुत रिस्क लेते हो यहाँ वहाँ। बट जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी, आप शादी की उम्र में पहुंचोगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगेंगी, तब आप रिस्क फैक्टर्स में नहीं आते। देखो, रिस्क लेना भी एक अच्छी बात है, रिस्क लेने से ही इंसान बड़ा बनता है। बट देन आपको आपकी रिस्क बहुत कैलकुलेटिव होनी चाहिए। रिस्क ऐसे ही ना हो कि आपकी रिस्क के चक्कर में आपके परिवार वाले जो हैं वो मुसीबत में आ जाए। आपकी रिस्क की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ना कि परिवार की होनी चाहिए। तो रिस्क ऐसी लेना, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, हम ये करेंगे वो करेंगे, इट्स गुड। बहुत सारे मैंने भी तो रिस्क लिए, मैंने भी बहुत सारे रिस्क लिए। ऐप चालू करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, चलेगा नहीं चलेगा, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, कोई पैसा देगा नहीं देगा, कोई पेड कोर्स लेगा नहीं लेगा। अन अकेडमी को छोड़ के मैंने जब अपना खुद का स्टार्ट किया, तो बहुत सारा वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो रिस्क, टीचिंग करियर में जाना है, कहाँ जाना है, IIT जैम में ही पढ़ाना है, 12,000 की ऑडियंस है यार, उसमें जाके पढ़ाना है। मैं जेई नीट में पढ़ा लेते, जेई नीट की वीडियो बना सकते। तो रिस्क हर जगह है, पर रिस्क ऐसी लेना जो, जिसमें अगर आप फेल हो जाए और उस रिस्क का जो बुरा असर हो सिर्फ आप तक सीमित हो, आपके परिवार पे ना पड़े। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि आप आप पहले ना फैमिली की स्टेबिलिटी देखिए, फैमिली की सिक्योरिटी देखिए, उनको एक बार सिक्योर कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि एटलीस्ट आप जो रिस्क ले रहे हो उसमें अगर आप हार भी जाते हो, रिस्क फेल भी हो जाती है, तो उन तक कोई आंच ना आ पाए, वो एक हद तक स्टेबल रहे। बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे कहते हैं हमको तो IIT इसीलिए जाना है क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में जाना है। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, पढ़िए वहाँ पे, पढ़ाई पढ़िए वहाँ पे आने के बाद। बट सिर्फ आपकी डिग्री आपको कोचिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करवा पाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में ये कहना चाहता हूँ, आपकी डिग्री आपको सिर्फ सिलेक्शन करवाने में हेल्प करेगी। आपकी डिग्री से हो सकता है आपको कोई कोटा वाली क्लास उठा के लेके चली जाए, आपको मतलब आपको जॉब मिल जाए, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है कि उस डिग्री के बेसिस पे आप लाइफ लॉन्ग सर्वाइव कर पाओगे। सर्वाइव करने के लिए आपको स्किल्स चाहिएगी, सर्वाइव करने के लिए आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद का एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। सिलेक्शन करने में आपकी डिग्री आपको हेल्प कर देगी। तो जस्ट बिकॉज आप IIT चले गए हो तो ये मत सोच लीजिएगा कि यार मैं तो अब लाइफ टाइम बैठ के खाऊंगा, मेरी तो जॉब पक्की है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारे IITs को देखा है, उनको कोचिंग वाले पहले लेते हैं और बाद में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको वहां से निकाल भी दिया जाता है। तो इट्स नॉट अ श्योर शॉट गारंटी कि हाँ। तो ये प्राइवेट सेक्टर की मॉरल ऑफ द स्टोरी यही होता है, प्राइवेट सेक्टर में जहां भी आप जाते हो, जॉब सिक्योरिटी नहीं है लेकिन पैसा बहुत अच्छा है। आपको स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है 4 लाख 5 लाख 6 लाख मिले, बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। लोअर इंस्टीट्यूट में तो आप घंटे के हिसाब से चलता है सब कुछ वहाँ पे। बड़े इंस्टीट्यूट में हो सकता है 4 लाख 5 लाख मिले। बट जितना आप एज करोगे, जितना आप एक्सपीरियंस वहाँ पे घिसोगे, आप वो वक्त दूर नहीं है जब आप साल का 30 40 लाख रुपए भी कमा सकते हो। ठीक है। बट दैट ऑल डिपेंड कि आपकी स्किल्स क्या है, आप कैसे खुद को एक्सपीरियंस के साथ लेके आते हो, बच्चे के सामने आप क्या सब्जेक्ट किस तरीके से पेश करते हो, वो सारी चीजें वहां पे बहुत मैटर करती है। तो आई होप इस वीडियो में जो मेरा अनफिल्टर्ड टॉक के का जो एक एपिसोड्स मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं दिल खोल के बातें करता हूँ। मैं कुछ नहीं देखता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या करता है, बाकी वीडियोस में मैं बहुत फॉर्मल होकर पढ़ाता हूँ। तो आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। कुछ और अगर आपको डाउट हो, अब मैं कोई नोट डाउन करके तो लाया नहीं हूँ पॉइंट्स की, मुझे ये सारी बातें करनी है, जो माइंड में आया जो दिल में आया वो मैंने बोल दी। सो अगर कुछ ऐसा पॉइंट मैं मिस कर दिया हूँ, स्किप कर दिया हूँ, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि इस टॉपिक पे भी आप बात कर लीजिए, तो किसी एक और एपिसोड में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक एपिसोड था जिसपे मुझे इस प्राइवेट कोचिंग सेक्टर के बारे में बात करनी थी आपसे। आई होप कुछ चीजें मैं आपके सामने ला पाया। याद रखना, अनसर्टेनिटी है, इस फील्ड में अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आप खुद को अपग्रेड करने की ताकत रखते हो, अपग्रेड करते हो, ईगो नहीं है आप में, तो आप यहाँ सर्वाइव कर लोगे। बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए कमा के बंगले गाड़ियां बना ली हैं, लाइफ ऐश कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खासा कमाया है इसमें, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा। आपको रात को सुकून की नींद आएगी जब आपका पढ़ाया हुआ किसी बच्चे को समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखना, कंपटीशन उतना ही ज्यादा है, उतना ही टफ कंपटीशन है इस फील्ड में। आपकी डिग्री आपको नौकरी दिला देगी, लेकिन उस नौकरी में सर्वाइव नहीं करवा पाएगी अनलेस एंड अनटिल आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी यूजफुल। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना ये बातें सुनने के बाद आपको कैसा लगा, एंड क्या इस वीडियो से आपके किसी डिसीजन लेने में मैं हेल्प कर पाया। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सारी बातें आपसे सुनता हूँ कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाया, या मेरी बातें सुनने के बाद आपने क्या डिसीजन लिया, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो मुझे बताना। एंड जाते जाते एक और चीज कहूंगा, देखो हो सकता है मेरे किसी पॉइंट से आप शायद नाराज हो जाओ, मैंने जो बातें रखी हैं, या हो सकता है आप उस चीज से एग्री ना करो, तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल वाइल सेइंग दैट।
ठीक है, मैं नहीं कहता मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, वो वही सत्य है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप you all do well in life. Till then, bye bye, take care, and God bless you.